स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, मतलब नियामक ज्यामिति का, और इसमें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। इसका हिंदी समझिए। कह रहे कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या है? एक लाइन से एक बिंदु के बीच की दूरी, बस एक रेखा से एक बिंदु के बीच की दूरी। बस हिंदी इसका यही हुआ। हिंदी आप सुनकर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लिखने में काफ़ी समय लॉस होगा और हम चाहते हैं कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करें, बताएं ताकि अच्छा से हो सके। किसी रेखा से किसी बिंदु के बीच का दूरी। क्लियर? अब देखिए, इसका छोटा सा एक बात है, समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है जो कहना चाहते हैं, 100 वर्ड का क्या होता है, एक मतलब रखता है फोटो। अगर किसी आदमी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो आदमी कैसा है, किस रूप से, किस रंग का है, कैसा दिखता है, तो 10 गो वर्ड में बोलिएगा, 100 गो वर्ड में बोलिए कोई आदमी गोरा है, काला है, ऐसा है, वैसा है। सबसे अच्छा को उसका फोटो दिखा दीजिए। तो मतलब कि 1000 वर्ड का, लाखों वर्ड का क्या होता है, बराबरी करता है कि उसका फोटो। चलिए, तो ये हो गया, x डैश हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कहानी कुछ ऐसा है कि एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना, एक लाइन है यहाँ पे। क्लियर? और इस लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी आपको, इस लाइन का समीकरण ऑलरेडी दिया रहेगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या है? आपका रेखा का समीकरण है। कौन रेखा? फिल्म वाली नहीं, ये जो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये चीज़, ठीक है ना। क्लियर? अब सुनिए, अब यहाँ पे क्या है ना कि पॉइंट है यहाँ पे। अब एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पर। यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, बता दीजिए थोड़ा सा, मतलब कि देखिए यहाँ पे तो एक पॉइंट P है, या x1 y1। तो सुनिए, अब इस x1 y1 जो पॉइंट है, उससे इस रेखा के बीच की दूरी, इस रेखा से, इस लाइन से यह पॉइंट कितने दूर पर है, यही बताना है। यह d, ठीक है ना, यही बताना है। बहुत बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। ये d का मान बताना है। तो एक्सप्रेशन जो हो, इसका जो फॉर्मूला होगा, उसको हम प्रूव करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए प्रूव नहीं करेंगे आपको, ठीक है। बस सिंपल तरीका से बात को समझा देंगे, उसका फॉर्मूला बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे गिवन क्या क्या रहता है। नोट्स तगड़ा होना चाहिए। गिवन क्या है? गिवन लाइन, लाइन तो पक्का दिया ही रहेगा। क्या दिया रहेगा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये लाइन दिया रहेगा। एक पॉइंट भी मेंशन किया रहेगा, पॉइंट रहेगा x1 y1। क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, इस d का, देयरफॉर d इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आता है, देखिए करना क्या है, स्मार्ट तरीका समझिए। सबसे पहले लिखिएगा ax प्लस by प्लस c, जो है ना लाइन, ये इसको लिख दीजिएगा ऊपर। अब सुनिए, अब यहाँ पॉइंट की बात की गई है, तो x को बना दीजिएगा x1, यहाँ पे मॉड कर दीजिएगा बट्टा क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और हमको रूट कर देना है। बस यही फार्मूला हो गया। यही क्या हो गया? फार्मूला हो गया। यही क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अगर ये जो डिस्टेंस की बात हो रही है, अगर ये ओरिजिन से नापा जाए, ओरिजिन से नापा जाए तो क्या होगा, मतलब पॉइंट क्या हो जाए, 0 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ से d इज इक्वल टू, जब ओरिजिन से बात होगी तो क्या होगी, ये x1 0 होगा, y1 0 होगा, सिर्फ बचेगा c। तो d बराबर मॉड c बट्टा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। कब? कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है बताइए? ओरिजिन। फिर से कहना चाहेंगे, जैसे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास आगे बढ़ रहा है, तो वहीं बच्चे बढ़िया से समझ पाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। जो बच्चे जब भी क्लास करने के टाइम होता है,
उसके पहले शुरू से साफा शुरू से पहला पेज से लेकर मतलब लेक्चर पहला जो लेक्चर 1 हुआ था वहाँ से लेकर इसके ठीक पहले वाले क्लास तक पलट के कॉपी देख लेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और हम हमेशा कह रहे हैं कि जब भी क्लास करें दिन में चाहे क्लास करने से पहले एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखते चलिए क्या पढ़ाए हैं क्या पढ़ाए हैं, टॉपिक का नाम तक आपको याद होना चाहिए। बहुत ही लाजवाब चीज़ होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दिस इज द फार्मूला फॉर यू, ये आपके लिए फार्मूला हो गया। अब यहाँ से एग्जाम्पल टपकाएंगे, समझ में आएगा। टपकाएंगे मतलब बताएंगे, आपके क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में हम चाहते हैं कुछ कुछ बात बताएं। स्क्रीनशॉट लीजिए। घबराने की कोशिश ना कीजिए, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़िए बढ़िया से और अच्छा से पढ़िए। पुष्पक का डायलॉग मार रहा है बच्चे सब आजकल बहुत ज़्यादा, झुकने का नहीं। 4 घंटा लगेगा ना, झुक जाएगा सब। यहाँ देखो, जिसका जिसका फर्स्ट ईयर गोल है समझिए उसका सेकेंड ईयर टोटली गोल हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ईयर के जितने भी टॉपिक हैं उसको क्लियर कीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हिंदी भी लिखा देंगे, द पॉइंट 4 1 from the line 3x minus 4y plus 12 equal to 0। कितना बढ़िया क्वेश्चन करे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 1। एक बिंदु दिया गया है, इसका दूरी निकालना है। फ्रॉम द लाइन, इतने लाइन दिया गया है, इस लाइन से इस बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। इस लाइन से इस बिंदु के बीच का दूरी निकालना है, ठीक है ना। क्या होगा? सो सिंपल। यहां देखिए, गिवन लाइन क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? आपका लाइन हो गया। क्लियर? एंड पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट बोलिए 4 1। इसलिए डी बराबर क्या होगा? फॉर्मूला लिखिए पहले, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड बट्टा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर? अब जरा देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह क्या है? 3 ए का काम कर रहा है, माइनस 4 क्या है आपका? बोलिए बी का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? सी का काम कर रहा है। यह 4x1 है, ये 1 क्या है आपका? y1 है। चलिए सब कुछ मेंशन कर दीजिएगा कॉपी पर जब आएगा क्वेश्चन। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। ए का मान 3, x1 का मान कितना है? 4 है, माइनस 4 गुने y1 का मान कितना है? 1 है, प्लस c कितना है? 12 है, 12 का मॉड, इतना तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है ना। ये सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? देखिए ऊपर कितना आएगा? तो 12 और प्लस 4 का, देखिए 4 3 का 12, 12 प्लस 12 कितना होगा? 24, 24 से घटाओ 4 20 होगा, 20 बट्टा और ई कितना आएगा? देखिएगा ई 9 अब प्लस 16 25, 25 का 5 कट जाएगा, कितना आएगा? 4, देखिएगा यूनिट्स, 4 इकाई, 4 यूनिट क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 4 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया रहेगा और हर क्वेश्चन के साथ हम एक कॉन्सेप्ट चाहते हैं आपको सिखाना। इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से क्लियर करना चाहते हैं ताकि अच्छा से समझ में आपको आ जाए। क्लियर? बहुत बढ़िया से समझ में आपको आएगा, राइट। आइए देखिए, आगे देखिए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन पे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर दिखाई देगा। कह रहे क्या कि फाइंड द, देखिए अलग वर्ड यूज कर रहे हैं इसमें, फाइंड द
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब का लंबाई, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु से निकालिए क्या चीज़, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, क्या चीज़, तो 4x + 3y - 2 = 0। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि क्या चीज़, समझिए बढ़िया से क्वेश्चन को, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, लंब की लंबाई बताइए, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इतना, वही बात हुआ, डिस्टेंस की बात किया जा रहा है। जो डिस्टेंस की बात होती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लंबवत दूरी होता है, तो सेम टू सेम सॉल्यूशन होगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लाइन क्या है, लाइन क्या है, यहाँ पे लाइन दिया गया है 4x + 3y - 2 = 0। अच्छा सुनिए, पॉइंट इसमें क्या है, पॉइंट बोलिए 0 0 है, पॉइंट क्या है 0 0 है। अब सुनिए यहाँ पे ओरिजिन से बात हो गया, तो इसलिए यहाँ पे डी क्या होगा, ओरिजिन से बात में क्या बताए थे, mod c बट्टा √a² + b²। ओरिजिन की जब बात होते ही बताए थे ना हम, तो क्या हो गया आंसर बताइए, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मेंशन कीजिए, दिस इज a, दिस इज b और दिस इज c। तो यहाँ देखिए इसीलिए यहाँ पे d कितना होगा, -2 का मॉड a का 4 का स्क्वायर प्लस b 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे 2 बट्टा, और ज़रा बोलिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 5 यूनिट्स, इकाई, इतना आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो बहुत ही बढ़िया से हर चीज़ को समझिए, बहुत ही अच्छा से हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जितना जल्दी सीखिएगा उतना जल्दी अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे आइए, आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रिजल्ट सीखते हैं। अब सुनिए यहाँ पे रिजल्ट क्या दिया है, यहाँ पे रिजल्ट के रूप में देखिए क्या कर रहे हैं, रिजल्ट मतलब ये ट्रिक की तरह काम करेगा, ताकि क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा आपसे। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक लाइन दिया गया है, ठीक है ना, x/a y/b = 1, एक लाइन दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना। पॉइंट क्या है, ए बी है। देखिए ए बी कौन, ए क्या है x वाले का इंटरसेप्ट, बी क्या है y वाले का इंटरसेप्ट। तो बताइए कि इस लाइन से इस बिंदु के बीच का दूरी क्या होगा, इसलिए डी का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, यही निकालना है हम लोगों को, डी बराबर क्या होगा। तो हमको नहीं पता है कि क्या होगा, बस हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कि क्या हो, कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास मेथड पता है, मेथड से अप्लाई करेंगे। अगर आपके सामने क्वेश्चन रहता कि ऐसा लाइन दिया रहे और इस लाइन के साथ क्या रहे कि ऐसा पॉइंट दिया रहे, मेंशन किया रहे, तो क्या होगा, डी का मान बताइए। तो क्या है यहाँ पे x/a + y/b = 1। अच्छा सुनिए, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, bx + ay/ab = 1, या bx प्लस क्या, bx प्लस क्या हो जाएगा बोलिए, ay = ab, या इसको ऐसे लिख सकते हैं bx + ay - ab = 0। ये हो गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है, पॉइंट बोलिए क्या है, पॉइंट आपका ए बी है। तो देयरफॉर डी बराबर क्या होगा बोलिए, तो सिंपल बात समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ए का काम कौन कर रहा है, बी, पॉइंट कौन है आपका, ए है, फिर प्लस बी का काम कौन कर रहा है, ए। ध्यान दीजिए, थोड़ा मिस आपको लगता है कि कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम इसको मेंशन करते हैं, यही ना लाइन है आपका, तो लाइन में कन्फर्म कीजिए, दिस इज ए, दिस इज ए को क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज बी, और ये क्या है, दिस इज सी, यही ना है, यही तो है। तो क्या होता है ax1, और ये क्या हो गया आपका, x1 हो गया, ये क्या हो गया आपका y1 हो गया, यही ना हुआ। तो रख रहे हैं यहाँ पे हम, तो क्या हो रहा है, तो a
अब y1 का मान कितना है, b है, माइनस ab का मॉड बटा किसका, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। बिल्कुल फार्मूला पर पूरा फार्मूला जो चलाएं उसी पर सेट किए हैं। तो ऊपर क्या हो गया, ab प्लस ab माइनस ab का मॉड बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कट गया ये, तो क्या मिला हमें, d बराबर ab का मॉड बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहीं क्या हो गया आपका, यहीं आपका मेन फार्मूला निकल गया, डी का मान डायरेक्ट निकालने का तरीका निकल गया, रिजल्ट निकल गया। आपको याद होना चाहिए कि x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 और पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, ए बी, ये है। क्लियर, तो ये आपका पॉइंट है, समझ रहे हैं ना। तो इस लाइन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये दे देगा आपको। अब तो ये तो हमको एक क्वेश्चन के रूप में मिला तो हम सोल्व कर दिए, ये हमको क्वेश्चन के रूप में मिला कि आप बताइए कि इस लाइन से इस बिंदु के बीच का दूरी क्या होगा, तो आपने आराम से निकाल दिया। अब इसका यूज कैसे करेंगे, इस मतलब लॉजिक का यूज कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आएगा तो कैसे जल्दी बनाएंगे, क्या ऐसे ही बनाएंगे लंबा चौड़ा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल जो हमारे दिमाग से मैच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ ए है ना वहीं ए यहाँ भी होना चाहिए, समझ रहे ना। इंटरसेप्ट ही पॉइंट बन रहा है, इंटरसेप्ट ही पॉइंट बन रहा है, तो ऐसे निकालेंगे। तो क्या क्वेश्चन आने पर पूरा जनरल मेथड अप्लाई करेंगे या शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे, ये शॉर्टकट हो गया आपका, ये ट्रिक जिसको कह सकते हैं और लोग उसको ट्रिक कहेगा, है ना। तो आप भी ट्रिक समझिए। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा ट्रिक अप्लाई करेंगे, सब्जेक्टिव पूछेगा मेथड अप्लाई करेंगे। क्लियर, आइए क्वेश्चन देखा जाए इस पे। पैरेलल लाइन का कंसेप्ट अब आज नहीं दे पाएंगे क्योंकि मतलब छोटा छोटा क्लास लेना है, ज़्यादा नहीं, कहीं उब जा रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके। एक टॉपिक लो, बढ़िया से पढ़ाना है, बढ़िया से पढ़ना आप लोगों को समझना है। देखिए एग्जाम्पल, x/2 प्लस y/3 एंड पॉइंट कह रहा है क्या, 2, 3। इस लाइन से इस पॉइंट के बीच का दूरी बताइए। मान लीजिए d दूरी है, इस d का मान क्या होगा, यही बताना है हमें। चलिए देखिए स्मार्ट तरीके से सोल्यूशन कैसे करेंगे। x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y बाई 3 दूना 6 इज इक्वल टू 1। तो 3x प्लस 2y, 6 कम 6 हो जाएगा, ये हो गया कितना, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका, ये लाइन हो गया। पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट आपका दिया है 2, 3, ये पॉइंट दिया है आपका। अब बताइए, लिखना नहीं है, सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे इस तरह से हम लोग, ठीक है ना। ये लाइन हो गया, तो इसलिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस d इक्वल टू, देखिए a गुने x1 2, b गुने y1 3 माइनस 6 का मॉड बटा a का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए तो कितना आसानी से समझ में आ गया आपको। क्या रिजल्ट मिला, देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला। देखिए ई तो 6 बटा 6 0, ऊपर आ गया 6, मतलब d बराबर ऊपर आ गया 6 बटा 9 और 4 13, रूट अंडर 13। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यूनिट लिख दीजिएगा, यूनिट्स, यूनिट्स। अब ये जल्दी से कैसे बनाएंगे, ये मेथड से हो गया, कहाँ बाहर ये मेथड भी, बट शॉर्टकट कैसे बनेगा, शॉर्टकट, शॉर्टकट कैसे बनेगा, सो सिंपल, x/2 y/3 इज इक्वल टू 1। पॉइंट क्या है हमारा, 2 and 3, ये पॉइंट है आपका। तो बोलिए डिस्टेंस d क्या होगा, डिस्टेंस d क्या होगा। तो हमने कहा था क्या कि यही ना आपका a है, यह b है, बस यही तो कहानी है। a गुने b 3 दूना 6 बटा रूट अंडर a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, तो क्या होगा 6 बटा रूट अंडर 13।
तो मेरे कहने का मतलब है कि आंसर उतना ही आने वाला है। तो सो सिंपल, ऐसे हम लोग दिमाग लगाएंगे। क्लियर? आपको समझ में आया बात ही? कितना आसान है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। एनी प्रॉब्लम? हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। वाई अक्ष पर एक बिंदु निकालिए। एक बिंदु क्या होगा? हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन इतना इज 3 यूनिट्स। मतलब वाई अक्ष पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे दिया है ना, वाई अक्ष पर यहाँ से ले सकता है, चाहे इधर से ले सकता है, माने कहीं से नहीं क्लियर है कि किधर से। अब कोई लाइन यहाँ पे मान लीजिए है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन ये है, तो इस लाइन वाई एक्सिस से यहाँ कोई पॉइंट है यहाँ पे, इससे क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपको। तो लाइन कोई है यहाँ से, तो वाई एक्सिस से क्या हो रहा है कि इस लाइन पे यहाँ से इस लाइन पे मान लीजिए कि लंब डाला गया है, 90 का एंगल यहाँ बना रहा है, मान के चलिए। क्लियर? तो ये डिस्टेंस दिया है 3 यूनिट। ठीक है ना, नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पर क्या मानेंगे पॉइंट? आप 0 y ये मानेंगे ना। तो ये पॉइंट क्या होगा ये बताना है आपको, यही समझना है आपको। ठीक है ना? तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। कह रहे क्या यहाँ पे लिखेंगे, लेट पॉइंट इज 0 y। वाई एक्सिस पर क्या मानेंगे? 0 y मानेंगे। तो इसलिए अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ लाइन इज, लाइन क्या है बाबू? देखिए यहाँ पे x/3 y/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ समझिए 4x - 3y/12 इज इक्वल टू 1। 4x - 3y इज इक्वल टू 12 कम 12। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली आपको? 4x - 3y - 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया आपके पास, एक लाइन हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया। ठीक है ना? तो लिखेंगे सिंस d इज इक्वल टू क्या दिया है? 3 दिया है। और d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैसे हम लोग? 4 इंटू x1 का मान 0 है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3, y1 का मान कितना? y है। ठीक है, y1 का मान कितना है? y है। अच्छा सुनिए, -12 का मॉड कर देंगे बाई 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। थोड़ा मूव करते हैं हम कैमरा को।